प्रकाश, ठीक है बाबू। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? द एलिमेंट बाबू इन विच बाबू इच मॉलिक्यूल बाबू कंटेन टू एटम इज कॉल्ड बाबू डायटोमिक एलिमेंट। जैसे H2 सर, है ना सर, O2 सर, ऑक्सीजन एटम सर, N2 सर, ETC सर। ए प्रकाश से वीडियो ऑन करो ना शैतान। लिख लेते समझ रहे हैं आप लोग हो रहे हो। जितना थकाना थका दीजिए। नेक्स्ट वर्ड ट्राई एटोमिक। जल्दी से डिफाइन कीजिए, जल्दी से आप लोग लिखिए, टेट्रा तक लिखिए, 4 गो हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। अरे शैतान 2 3 गो में 3 एटम तो ट्राई होगा, इसमें समझ जाना क्या बाबू। जल्दी से आप लोग डिफाइन करो ट्राई एटोमिक एलिमेंट। समझ में आता है आर्यन? आर्यन बाबू? यस सर। हाँ बाबू, तो समझ समझ के पढ़े, एकदम बेसिक से है बाबू, बेसिक से। द एलिमेंट बाबू, द एलिमेंट बाबू इन विच, जल्दी से लिखो, इन विच बाबू each molecule, the element babu in which babu each molecule contain 3 atom, 3 atom babu, it's called triatomic, it's called babu triatomic element. For example sir, ये शिवांगी क्यों वीडियो बंद कर ली बाबू? नारायण वीडियो ऑन करो ना। अरे ये सब शैतान है, एगो प्रखर है, तो और पूरे शैतान है। N3 बाबू, O3, O3 क्या होता है सर? ऑक्सीजन होता है, आयनोजन होता है। और बाबू क्या हो जाएंगे? H2 हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे, ETC। क्या हुआ शिवानी? तबीयत ठीक नहीं बाबू? शिवानी, शिवानी नहीं, शिवांगी, शिवांगी बाबू क्या हुआ? उदास बैठी हुई है ये शिवांगी? तो क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? यस सर, है ना। है ना, तो उदास क्यों बाबू? नींद आ रहा है? आजकल आप बहुत शांत रहने लगे हो। पहले तो प्रखर से एकदम पूरा एकदम स्टोरी चलता था। लिखो टेट्रा, द एलिमेंट, जल्दी जल्दी लिखिए। अरे ये सब LKG का चीज है, आप लोग को पढ़ाया नहीं, सही में कहते LKG वाला बच्चा नहीं समझेगा। 1 2 3 4 यही तो करना है। द एलिमेंट बाबू इन विच ईच मॉलिक्यूल। सर हाँ बाबू, ये N3 क्या है? नाइट्रोजन है बाबू, नाइट्रोजन ट्राई नाइट्रोजन है। 3 गो यहाँ पे नाइट्रोजन के कई आइटम, 3 आइटम सर, तो इसको ट्राई नाइट्रोजन कहेंगे। बताएंगे धीरे धीरे, सब बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ो ना, एकदम अच्छे से सब बताएंगे। द एलिमेंट बाबू इन विच बाबू ईच मॉलिक्यूल बाबू कंटेन बाबू 4 आइटम। समझ में नहीं आ रहा शिवांगी? हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बाबू। शिवांगी यस सर। नहीं समझ में आता बाबू? क्या बाबू? नो सर, आता है। तो लिखिए जल्दी से। 4 आइटम सर। टेट्रा, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। सर मेरा पूरा फेयर भी कंप्लीट है और मुझे सब मतलब रिवीजन भी किए हुए हैं। हाँ बाबू, तो आपके आसपास से आते हैं ना 5-6 स्टूडेंट, तो उधर भी आ ही जाते हैं। क्या दिक्कत? आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक बार अभी निकलेंगे तो जो छूट गया। इधर बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग है, नर्सरी का है, 1 का है, तो वो सब थोड़ी पढ़ेगा। नर्सरी का है, 1 का, तो वहाँ स्कूल तो भलो आप जाती नहीं। 4 आइटम बाबू इज कॉल्ड बाबू टेट्रा आइटम। लिख लिया सर। हाँ बाबू, वेरी गुड बाबू। जैसे टेट्राएटॉमिक में क्या सर? P4 सर, NH3 हो गया बाबू, अमोनिया इसको कहते हैं। SO3 हो गया बाबू, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया बाबू, ETC हो गया। तो सारे का एटॉमिक कितना सर? 4 सर। यहाँ 4 आइटम, यहाँ 4 आइटम बाबू।
पॉली एटॉमिक बाबू। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो पूरे डिटेल से पढ़ो, समझा, कोई भी टॉपिक पढ़ो एकदम डिटेल से पढ़ो। बहुत सारे एटॉमिसिटी आएगा, 2-3 वो एग्जांपल देकर हाँ जी खत्म हो गया, उस तरह से नहीं बाबू। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट, जिसमें वो 4 एटम से ज्यादा रहेंगे उसको क्या कह देंगे, पॉली एटॉमिक कह देंगे। अब यहाँ पे बाबू कैच है, यहाँ पे बाबू कैच है, समझाते हैं। द एलिमेंट बाबू इन विच बाबू इच मोलिक्यूल बाबू कंटेन more than 4 atom. हाँ बाबू, हाँ बाबू। द एलिमेंट बाबू इन विच इच मोलिक्यूल बाबू कंटेन मोर देन 4 एटम। सर तो इसमें 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। हाँ बाबू, हाँ बाबू। इट्स कॉल्ड बाबू, यहाँ पे क्या ऐसे बताते हैं बाबू, बहुत सारे बुक में अलग अलग ढंग से डिफाइन किया ना। इट्स कॉल्ड बाबू पॉली एटॉमिक। एलिमेंट फॉर एग्जांपल सर, जैसे सर सल्फर 8 है, सल्फर है बाबू, एस फॉर सल्फर। आप 1 से 30 तक के एलिमेंट का नाम जरूर याद रखो, उसका सिंबल जरूर याद रखो, बहुत यूज होगा केमिस्ट्री में बाबू। पीरियोडिक टेबल के बिना जिंदगी अधूरा है। एस फॉर क्या है, सल्फर है। पी फॉर क्या, फास्फोरस है। एन फॉर क्या, नाइट्रोजन है। एच फॉर क्या, हाइड्रोजन है। तो सब याद रहना जरूरी, एकदम जरूरी, एकदम जैसे सांस लेना जरूरी है, उसी एलिमेंट का सिंबल याद होना जरूरी है। CH4 हो गया, CH3 हो गया बाबू, और यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ 3 गो हाइड्रोजन एटम। CH3 हो गया, ETC हो गया। सर एसिड क्या होता है? एसिड बेस बाबू एक 3 टर्म आते हैं, एक एसिड होता है बाबू, एक बेस सर होता वो है। नहीं है सर, ये S8 जो लिखे नहीं है, ये मोर देन अच्छा 4 सल्फर है, एलिमेंट्स का सल्फर है, सल्फर है बाबू, ये सल्फर है। सल्फर का 8 आइटम मिलकर बाबू सल्फर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसका एक डिफिनेट स्ट्रक्चर होगा। सल्फर का 8 आइटम एसिड का बाबू। अरे कुछ नहीं, एक सल्फर आइटम लाओ, दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, पांचवा, छठा, सातवां लाओ, सारे को कंबाइन कर दो तो एस8 बन जाएंगे, एस8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। लिखो यहाँ पे समझाते बाबू, लिखो, इसको समझाते थोड़ा सा। सर वो लास्ट में कितना आइटम है सर, 4 है क्या कि ये बाबू 9 है सर? सर मोर इसमें- देन नहीं सर, 4। मोर देन की बात सर, 9 है या 4 है सर? ब्लड दिख रहा है थोड़ा। अच्छा 4 है बाबू, 4 है, मोर देन 4 आइटम। समझ में आता प्रखर के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बाबू, ऊपर ऊपर पार हो रहा, बताओ। नहीं सर, आता है। आता है ना, चलो अच्छी बात है। तो एकदम बेसिक से शुरू किया केमिस्ट्री, इससे बेसिक पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ोगे तो मन लगते रहेगा, कैसे कैसे सारा चीज कवर करवा देंगे। सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहे हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में। मैटर, अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, मैटर। मैटर का बाबू 5 गो स्टेट है, सॉलिड है, सॉलिड गैस, बीसी और ये प्लाज्मा। उसके बाद बाबू क्लासिफिकेशन केमिकल के आधार पे बाबू प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, एलिमेंट है बाबू। अब एलिमेंट ये सब क्या है सर, एलिमेंट में भी चल रहे हैं। जल्दी से करो बाबू। स्कूल में क्लास भी है, क्या स्कूल बाबू, क्लास भी है सर, आज से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास है तो बाबू 6:30 बजे आप लोग के स्कूल के टीचर थोड़ी उठेंगे। ऑनलाइन क्लास होगा ना बाबू? हाँ सर। काय बजे से, 7 बजे से? हाँ बाबू, क्या 5:30 बजे उठता है? कौन टीचर उठ के पढ़ाएगा?
और ना कि कौन बच्चे उठ के पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उठ के पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट बाबू, तो जिसमें बाबू 4 से ज्यादा आइटम रहेंगे, तो जनरली आप लोग के बुक में जानते हो क्या किया गया बाबू, बहुत सारे बुक पढ़ोगे तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट, डायटोमिक एलिमेंट और उसके बाद कह दिया पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। ठीक है बाबू, मतलब किसको डिफाइन किया सर बाबू, एलिमेंट को कैसे किया। पहला बाबू लिखेगा आपका मोनोएटॉमिक एलिमेंट, मेरे पास बुक है देखो आपको दिखाते हैं। पहले क्या करेगा सर, मोनोएटॉमिक करेगा एलिमेंट करेगा, फिर बाबू 2 नंबर में क्या करेगा, डायटोमिक एलिमेंट कहेगा। समझो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है बाबू, डायटोमिक एलिमेंट कहेगा, और नेक्स्ट बाबू थर्ड में क्या कर देगा, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कर देगा, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कर देगा, है ना, यही करेगा। तो बाबू तो इस केस में बाबू अगर आपको बुक का अगर डिफाइन करना है तो मोनोएटॉमिक, जिसमें एक आइटम रहेगा उसको मोनोएटॉमिक एलिमेंट कहेंगे, जिसमें बाबू 2 आइटम रहेगा उसको डायटोमिक एलिमेंट कहेंगे, और जिसमें 2 से ज्यादा रह जाएगा उसको क्या देंगे, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कह देंगे, उसको क्या कह देंगे वो पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कह देंगे, है ना। तो बाबू आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे बाबू जो बाबू जैसे मान लो कि जहाँ पे 2 आइटम है, किसी भी एलिमेंट बाबू 2 आइटम है, जैसे बाबू O2 है, तो इसको बाबू आप लोग डायटोमिक एलिमेंट भी कह सकते हो, और नहीं बाबू तो इसको पॉली भी कह सकते हो, क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कहेंगे, है ना बाबू। जैसे नाइट्रोजन O3 है, तो यहाँ पे कितना आइटम है, तो इसको बाबू ट्राइएटॉमिक कहो, ट्राइएटॉमिक कहो, और नहीं बाबू तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक कहेंगे। मतलब पॉलीएटॉमिक का टाइप है बाबू, पॉलीएटॉमिक बाबू पॉलीएटॉमिक का टाइप है, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक, है ना बाबू। तो कहीं कहीं बुक में बाबू कहीं कहीं दुइये को लिखेगा, मोनो और डाई, उसके बाद पॉली कह देगा। तो जहां 2 को लिखेगा बाबू, जहां 2 को लिखेगा कि डायटोमिक तक लिखेगा, तो उस केस में इसको कैसे डिफाइन करेगा, द एलिमेंट बाबू व्हिच कंटेन बाबू मोर देन 2 आइटम। मान लो मोनो लिखा, डाई लिखा, तो 2 से ज्यादा रहेगा उसको क्या कह देंगे, पॉली कह देंगे। हमने 4 को लिखे हैं, मोनो लिखा है, डाई लिखा है, ट्राई लिखा है, टेट्रा लिखा है, तो 4 को तक डिफाइन किया ना। तो उसके बाद पॉली को कैसे लिखेंगे, जिसमें 4 से ज्यादा आइटम रहेगा। कोई कहेगा टेट्रा नहीं लिखेंगे, कोई कहेगा टेट्रा नहीं लिखेंगे, टेट्रा नहीं लिखेंगे। तो उस केस में पॉली कैसे डिफाइन करो, द एलिमेंट ऑफ व्हिच कंटेन बाबू मोर देन 3 आइटम। 3 को तक किसको डिफाइन करोगे, तो 3 से ज्यादा रहेगा उसको पॉली कह दो। कोई दुइये को कहेगा, है ना बाबू, दुइये को कहेगा, तो 2 को कहेगा तो उस केस में क्या कर दो, नंबर ऑफ आइटम क्या करेगा, मोर देन 3 कर देगा, 3 कर देगा, उसको पॉली कह देगा। और सर कोई कहेगा देखो कि हम एक ही डिफाइन करेंगे तो बाबू देखो पॉलीएटॉमिक का बाबू क्या, पॉलीएटॉमिक का टाइप है, देखो पॉलीएटॉमिक में जिसमें बहुत सारे आइटम हो, तो जिस बाबू आज सुनो ना, पॉलीएटॉमिक जिसमें देखो मोनो हुआ तो पॉली का, मोनो को क्या कह सकते हो, पॉली भी कह सकते हो, डाई को क्या कह सकते हो, पॉली भी कह सकते हो। पॉली के अंदर ही क्लासिफाई करेंगे बाबू, पॉली पॉलीएटॉमिक एलिमेंट होगा, तो जिसमें एक और आ जाएगा पॉलीएटॉमिक, वैसा पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है बाबू, उसमें एक आइटम रहेगा तो उसको मोनो कह देंगे। अब पॉलीएटॉमिक एलिमेंट के अंदर 2 आइटम रह जाएगा उसको डाई कह देंगे। अब पॉलीएटॉमिक एलिमेंट के अंदर 3 आइटम रह जाएगा उसको क्या कह देंगे, ट्राई कर देंगे। 4 को रह जाएगा उसको टेट्रा कह देंगे, फिर 5 को रहेगा पेंटा कहेंगे, है ना। तो सारा का सारा पॉलीएटॉमिक एलिमेंट के अंदर ही बाबू एक रहेगा, तो उस मैंने पॉलीएटॉमिक एलिमेंट को ही क्लासिफाई करके मोनो, डाई, ट्राई, पॉली ऐसे किया गया। कैसे किया गया नहीं समझा नारायण? समझ गए सर। देखो बाबू यह बुक है, ठीक है ना, ये किसका बुक है, किसी का भी बुक है बाबू, पियर्सन का है। आप लोग को एक राइटर से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। देखो शैतान, बहुत मेहनत करना पड़ता है शैतान। देखो 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 क्या दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। नहीं हो दिखेगा तो हो कहेगा कि दिख रहा है। देखो शैतान, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट है बाबू, है ना। तो क्या किया गया, मोनोएटॉमिक दिख रहा है शैतान, लो दिखा है आप, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। तो एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक किया, डिफाइन किया बाबू, डायटोमिक डिफाइन किया और फिर पॉली कर दिया, मतलब दुइये के बाद पॉली कर दिया। तो जब 2 के बाद करेगा तो यहाँ बाबू क्या करेगा, ईच एलिमेंट बाबू यहाँ पे देखो क्या करेगा, क्या मोर देन बाबू 2 करेगा। यहाँ पे क्या डिफाइन किया देखो ना बाबू, यहाँ पे हटो ना जी, मोर देन क्या करेगा, 2 करेगा, मोर देन 2 का। तो मोनो लिखा सर, डाई लिखा सर, और ट्राई टेट्रा नहीं लिखा, तो क्या करेगा वो मोर देन 2 कर देगा, है ना। तो बहुत सारे बाइक में बाबू दुइये तक करेगा, बहुत सारे बुक में बाबू 3 कर देगा, 4 कर देगा, है ना। तो इससे टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, है ना बाबू। तो इतना सुन पढ़ाने के लिए बाबू हमको कितना मेहनत करना पड़ता है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाओ तो, आशा करते समझ में आ गया होगा बाबू। कुछ कुछ बुक, एक बुक में कभी पूरा कंसेप्ट रह ही नहीं सकता बाबू। हमारा जो नोट्स तैयार होगा वहां पे कंप्लीट होगा, कंप्लीट नहीं कर सकते लेकिन बाबू मैक्सिमम चीज आपको कवर हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं एकदम सुंदर सा नोट्स बनाओ, ताकि आप भी कभी भविष्य में उस नोट से पढ़ा सकते हो, और आपके टीचर उचर भी देखेंगे तो इसी नोट से पढ़ाएंगे अपना। लिखो बाबू, फाइंड द बाबू एटोमिसिटी ऑफ द बाबू गिवन मॉलिक्यूल्स।
हेडिंग दीजिए बाबू, फाइंड द एटॉमिसिटी बाबू ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है। तो एक क्लास मेरा सिर्फ एटॉमिसिटी पे आप लोग ले लिए। हेडिंग क्या है बाबू? क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एटॉमिसिटी। चलो फाइंड द एटॉमिसिटी रहने दो इतना ही। मॉलिक्यूल लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर बाबू NH3, 2 नंबर बाबू CO2, इसका एटॉमिसिटी निकालना है। क्या? अरे अभी बनाओ, अभी बनाओ, एक एक लाइन का बाबू, एक एक लाइन का है। सर पहला वाला का 4 होगा, दूसरा वाला का 3 होगा, चौथा वाला का भी 3 होगा। क्या बोल रहे सौम्या? हाँ बाबू। सर लिखना है, जैसे एन का क्या नाम होगा, एच का, और ऐसे करके। अरे नहीं, एटॉमिसिटी लिखना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, उसकी वैल्यू लिखना है। ठीक है, क्लासिफाई भी करना है सर। नहीं बाबू क्लासिफाई कुछ नहीं करना। एटॉमिसिटी है ना, तो क्या वो आइटम होगा, एटॉमिसिटी क्या होगा बताओ, ठीक है सर। काउंट करना है। Fe3O4 है बाबू, छठा नंबर। सर फर्स्ट नंबर का 4 होगा और सेकंड का सर 3 होगा, फिर 3 बनाइए, नंबर का बनाइए। 3 होगा। अच्छा ठीक है, बनाइए 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 बनाइए, बनाओ प्रकार। ये भी नहीं बनेगा बाबू, तो एकदम सही कहते हैं, एकदम बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें एकदम सर डालिए, ठीक है ना, निकालवे मत कीजिए। LKG का बच्चा रहेगा ना, वो भी बता देगा। ये सब का क्या बाबू नाम होता, नाम होता है, एक दिन बाबू नाम बता देंगे, है ना। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जो सौम्या के हाथ पे चढ़ा हुआ है ना बाबू, यही है, यही चीज है, यही चीज है। सौम्या का जो बैंडेज किया हुआ ना, यही है। है ना, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है ना बाबू, कपड़ा साफ करने वाला सोडा होता है, सब बताएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। सर एक पढ़ाई छूटने वाला भी सोडा होता है। नहीं, उसका सोडा ना होता। ZnSO4 है बाबू, और 7H2O है। नाइन नंबर। CuSO4 होता और 5H2O होता है। 10 सर ये नंबर। CA होता है, अलग होता है ये। सर आप 5 बोले क्यों लिखे हैं? आवाज आ रहा है सर बहुत। शैतान बोले है ना कि याद रखना बाबू, एलिमेंट का सिंबल नहीं याद रखोगे तो कभी नहीं निकालोगे। देखो ना शैतान क्या कह रहा है, कहने का सी है, जैसे ई है बाबू, तो कार्बन एगो अलग हुआ, सर की अलग हुआ। तो एटॉमिसिटी काउंट कर, 1 2 3 4 2 6 3 4 5। एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का सिंबल नहीं याद है, बताइए ना। बता दे। अरे नंबर ऑफ, हाँ बोलिए सर ये सर नंबर एक 6 नंबर का में पेज तो के आगे कितना 7 को लिख रहे हैं। नंबर 6 में 5 होगा ना सर? सोचो ना क्या करो, आपको सिंबल इसीलिए बोला याद रखने की, किसका सिंबल है, एक किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसमें टेंशन, एक किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं, इकट्ठे एक और सिंबल है, सर दोनों एक ही होगा ना? हाँ दोनों एक ही है, दोनों एक ही। सर मैं भी तो वही दोनों बोल एक रहा ही, हूँ। हाँ हाँ दोनों एक ही हैं। सर सीए से क्या होता है? पीरियोडिक टेबल देखा, सीए से क्या होता है। कैल्शियम। शैतान ठीक है सर। बोले बाबू कि 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट को याद रखो, तो आप याद रखोगे नहीं। अच्छा सर कैल्शियम होता है। सर और जो आप लिखे हैं 8 नंबर में, सर आप H के सामने 7 क्यों दिए हैं पीछे में? H के आगे 7 है, 7 को पानी बाबू, वाटर मॉलिक्यूल का है, 7 को वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में बाबू डाउट है। ZnSO4 और 7H2। ऐसे होता बाबू, जहां पानी बाबू किसी भी बाबू मॉलिक्यूल्स में ज्यादा पानी रहता है बाबू, तो उसको उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, माने हाइड्रेटेड फॉर्म है। हाइड्रेटेड मतलब बाबू क्या होता है, वाटर होता है, वाटर होता है।
सर Zn से क्या होता है? 1 से 30 तक बोले याद करने के लिए बाबू, जिंक हाँ। होता है। हाँ बोलो बोले सर मेरे चौरसे को बाबू, जाना है कहाँ जाना है, स्कूल। क्या बजे बाबू? वही 7 बजे पहुंचना तो जैसे टाइम होता है रेगुलर सबका। ठीक है बाबू, जाइए, 5 मिनट छूटेगा। अरे शैतान, तभी तैयार हुए कि नहीं हुए? नहीं तो ये सब काम पहले करो ना, 5 बजे उठ के कर लो, तैयार वार हो जाओ। 6:30 तक पढ़ाएंगे, 5 मिनट बाबू, इसको सोल्व कर देते हैं। जब तक तैयार भी हो, बोलिए वीडियो भी सुनो, क्या दिक्कत है? सामने मोबाइल रख के, ही तो घर का क्लास है बाबू। सर, नहाया नहीं हूं ना अभी तक। ठीक है, वो जाइए स्नान कीजिए, शैतान है सब, अभी स्नान नहीं किया। जल्दी से फाइंड करो। आपको भी जाना है शिवम, शिवम बाबू? सर वो CaCO3 का 5 होगा क्या? हाँ बाबू, आपको भी जाना है शिवम? सर वो नीचे वाला बताइए ना सर, NaH वाले का। वो बता नहीं रहे आ रहा है। सारा, अरे सारा बताएंगे शैतान। सर CH3 और CH3 का 6 होगा क्या? चलो बाबू, हाँ 6 होगा। देखो बाबू, देखो सोल्व कर। सर 7 का 5। अरे वो बताते बताते 1 3 4 5 6 हो जाएगा। सर 7 का बाबू, 7 का। सर 7 का 5 होगा ना सर? 3 4 5। अब बताते शैतान, देखो सर आप 6 के बाद सर Na 7 से सोडियम, लिख दिए हैं। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन। सर आप 6 के बाद फिर से 6 लिख दिए हैं। अच्छा 6 के बाद बाबू 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो शैतान, देखो जल्दी से, यहाँ बाबू सिंबल याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। यहाँ नाइट्रोजन है सर, यहाँ हाइड्रोजन है, तो एगो नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कई गो सर? एगो सर। हाइड्रोजन कई गो सर? 3 गो सर। तो 1 + 3 कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो कार्बन है, C फॉर कार्बन है, तो कई गो सर? एगो सर। ऑक्सीजन कई गो सर? 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन कई गो सर? 2 गो सर। ऑक्सीजन कई गो सर? यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है सर, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कई गो सर? 2 गो सर। सल्फर है, S फॉर सल्फर होता है, तो एगो सल्फर है। ऑक्सीजन कई गो सर? 4 गो है, +4 गो है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, एटॉमिसिटी 7 हो जाएगा। यहाँ Fe है, Fe आयरन होता है, लोहा होता है, लोहा 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 लोहा, तो 3 गो Fe सर। और प्लस बाबू ऑक्सीजन आइटम कई गो सर? 4 गो सर, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। CaCO3 है बाबू, तो कैल्शियम यहाँ कई गो सर? एगो सर। ये कार्बन है शैतान, ये अलग है, ये कार्बन है, ध्यान देना। तो कार्बन कई गो सर? 1 + 1 सर। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो 3 गो ऑक्सीजन आइटम, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बाबू ये कार्बन है एगो, ये हाइड्रोजन है बाबू, H क्या है सर? हाइड्रोजन है, तो प्लस बाबू ये हाइड्रोजन 3 एटम, और ये कार्बन है, ये कार्बन है शैतान, तो +1 एटम। और ये ऑक्सीजन है बाबू, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो है, तो +2 गो ऑक्सीजन, और प्लस बाबू एगो हाइड्रोजन, सर ये वहाँ एगो 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है तो O2 क्यों नहीं किया गया? नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर बाबू, ये मोलिकुलर फार्मूला है, वैसे नहीं लिख सकते, वैसे लिखने का फैशन नहीं है। CH3 या CO2 ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर CO2 ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर ऐसे लिख देंगे बाबू तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन ये सर कार्बन जल्दी डाइऑक्साइड नहीं बता है, दीजिए ना कौन डिस्चार्ज है। ये बाबू एसिड है, एसिड है, एसिड। 3 1 4 4 1 5 2 7 1 8 गो, इसी तरह से इसको लिखा जाता है, ये एस्टिक एसिड है। अभी कंप्लीट पढ़ोगे ना तो सर सारा नीचे धीरे वाला धीरे। 6 होगा तो? ये सोडियम है बाबू, सोडियम एगो है सर, हाइड्रोजन बाबू एगो है, तो 1 + 1, और कार्बन बाबू एगो है, तो +1, ऑक्सीजन बाबू 3 गो है, तो +3, 1 + 3, 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू इसको छोड़ देते, इसको आप लोग करके लाना, थोड़ा दुगो करके लाना, दिमाग यूज करना। यहाँ बाबू सर 6 9 होगा, का 16 हो जाएगा और 10 का 14 और इसका हो जाएगा नहीं शैतान। जब आप 7H2O लिखे हैं तो फिर सर ये 7 भी ऐड होगा इसमें? हाँ 7 मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा। ठीक सर है 10 वो नंबर मल्टीप्लाई का करना है 21 सर। होगा क्या? हाँ हाँ बाबू, किसी भी बाबू मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर है बाबू, वो पूरे से मल्टीप्लाई। अरे शैतान, X + Y, और इसके अगर बाहर 2 है तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, और इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टी तो है बाबू। सर तो सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, या फिर H2O को भी मल्टीप्लाई करेंगे? अरे मेरे बाबू H2 में क्या गो हाइड्रोजन आइटम? 2 गो, तो 2 × 7, ऑक्सीजन का क्या गो आइटम? एगो, तो 1 × 7।
ये 4 1 5 5 अरे शैतान यहाँ 3 होगा ना बाबू 3 302 Sir, 8 हो जाए सर 10 हाँ। नंबर का 21 जब आइटम होगा ना? 7H2O को जब सॉल्व करेंगे तो उसी में 21 आ जाएगा, तो 21 को मल्टीप्लाई करना है ZnSO4 से। नहीं 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 वैसे नहीं करेंगे, अपना अनुसार नहीं करेंगे। वो जो 10 तब नंबर है सर इसका 21 आइटम होगा क्या? इसको कल सुबह बता देंगे, ठीक है ना। बहुत सारा भाग गया लो, आप लोग को बता देते कल, फिर इसको बता देंगे, बता देते नहीं तो आप लोग फिर पहले सर राइट फिर डाउन करो, अभी इसको बताते हैं। ये या नहीं सर, अब- 10 नंबर 21 अच्छा, होगा ना? बताते 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 बाबू, जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। तो फिर कंप्लीट हो गया अपने प्रकाश, अपने बाबू। देखो इसको सीखो, इसको सीखो। हाँ तो कर लीजिएगा, आएंगे। अभी नहीं बहाना सुनेंगे, अभी तो पीटेंगे बाबू। खाली गोल होते जा रहा है, दिन ब दिन गोल होते जा रहा है। कह रहे हैं गोल मत हो बाबू, गोल होते, बुद्धि से भी गोल हो रहा है, शरीर से भी गोल बन रहा है। देखो क्या है, CuSO4 है, CuSO4 है और 5H2O है। तो कॉपर का क्या एटम सर? एक एटम सर। सल्फर का क्या गो सर? एगो सर। ऑक्सीजन का क्या गो सर? 4 गो सर। फिर बाबू ये 5 है तो इसको प्लस कर देना, 5 है बाबू। और H2O 5 क्या बाबू? इस H2O के आगे है, तो अब यहाँ से करो। H2O का क्या आइटम सर? 2 आइटम सर। ऑक्सीजन का क्या आइटम सर? 1 आइटम। यहाँ ऑक्सीजन का 1 आइटम। ऐसे करो तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। अब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाबू 3 21 आ जाएगा। इसी तरह इसको करना। समझा आर्यन कि नहीं? समझा आर्यन बाबू? यस सर। ठीक। तो आपका फ्रेंड कहाँ है बाबू? नहीं आया आर्यन? सर मैं लीव कर रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है बाबू, जय बाबू, जय बाबू। ठीक है, सर मैं भी जा रही हूँ बाय सर, बाय सर। बाय बाबू, गुड बाय बाबू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अपलोड करना। थैंक यू सर। बाय बाय बाबू। सौम्या चल गई, सौम्या सौम्या नहीं सर। सौम्या। हाँ बाबू। हाँ सर। पापा जी बोले थे 2 स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा रिमाइंड नहीं तो करवा दीजिएगा ना बाबू।